कोविड केयर सेंटर खोल रहे तेजस्वी यादव पटना के सरकारी आवास में खोलेंगे सेंटर। मरीजों के लिए सभी सुविधाएं होंगी उपलब्ध। कोरोना को लेकर बोले सीएम सोरेन, कहा संक्रमण पर काबू पाने के लिए घर घर किया जा रहा सर्वे टेस्ट, जल्द ही कोरोना पर कर लेंगे काबू। बिहार में कोरोना से लगातार बढ़ रहा मौत का आंकड़ा, राज्य में अब तक 4143 मौतें, 8570 केस एक्टिव। झारखंड में 1894 पॉजिटिव मरीज, राज्य में 53 संक्रमितों की मौत, रांची में 251 नए मरीज आए सामने। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। राज्य भर में बंद किए गए अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एपीएचसी को फिर से खोलने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग ने दिए हैं। राज्य भर में अभी 1454 एपीएचसी है जो कोरोना काल में बंद कर दिए गए थे। वहीं कोरोना की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इन्हें खोलने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके राज्य में मात्र 25% ही स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं। वहीं अब ऐसी परिस्थिति को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से सराहनीय पहल की गई है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास को कोविड केयर सेंटर में बदलने का फैसला लिया है। पटना के उनके सरकारी आवास में मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाओं के साथ इलाज की सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इसके अलावा मुफ्त खाने पीने की व्यवस्था भी रहेगी। नेता प्रतिपक्ष ने इसकी संरचना तैयार कर लेने की जानकारी ट्वीट कर दी है। इस संबंध में उन्होंने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी पत्र लिखा और सरकार से इसके टेक ओवर और संचालन का आग्रह किया। फिर से अपील करता हूं कि जो सरकारी आवास जो हमको आवंटित किया गया है एक पोलो रोड, उसको लेकर के आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जाए, क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए जाए, क्योंकि मरीज जो हैं बिहार के उनको सरकारी अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, दवाएं नहीं मिल रही। इसलिए हमने पूरी तरीके से सारा इंतजाम एक नंबर में एक पोलो आवास में जो है हमने किया है। चाहे बेड हो, ऑक्सीजन हो, दवा हो, खाने पीने की सामग्री हो, पूरी तरीके से मेडिकली इक्विप्ड जो जरूरत की चीजें हैं वो हमने व्यवस्था एक नंबर पोलो रोड में किया है। हमने कई बार मुख्यमंत्री जी को 4 साल में चिट्ठी लिखा, लेकिन उसका कोई अब तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो आपको बता दें कि कोविड केयर सेंटर तेजस्वी यादव खोल रहे हैं। पटना के सरकारी आवास में सेंटर खोल रहे हैं। मरीजों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नेता प्रतिपक्ष का ये टेक ओवर प्लान है। कहा है कि इस कोविड केयर सेंटर को अब सरकार संचालित करे। नेता प्रतिपक्ष का टेक ओवर प्लान, सरकारी आवास में कोविड केयर सेंटर खोलेंगे तेजस्वी यादव। कोरोना काल में सरकारी आवास बनेगा कोविड केयर सेंटर। मरीजों को हर सुविधा मुहैया होगी। तमाम सुविधाएं जो अभाव में चल रही है यहाँ पर सभी सुविधाएं मुहैया होंगी। ऑक्सीजन से लेकर खाने पीने की भी व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष का टेक ओवर प्लान है। कहा गया है कि कोविड केयर सेंटर सरकारी आवास में ये खोला जा रहा है। अब सरकार इसको संचालित करे। सरकार के हवाले ये कोविड केयर सेंटर करने का निर्णय तेजस्वी यादव ने लिया है और इस कोविड केयर सेंटर में तमाम सुविधाएं मुहैया की जाएंगी। ऑक्सीजन से लेकर खाने पीने की तमाम सुविधाएं यहाँ पर होंगी। जिस तरीके से कोरोना महामारी का दौर यहाँ पर चल रहा है, स्वास्थ्य केंद्र को फिर से खोलने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग ने दिए हैं। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, नेता प्रतिपक्ष का ये टेक ओवर प्लान है। कोविड केयर सेंटर सरकारी आवास में खोला जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब सरकार उसको संचालित करे। बिल्कुल, देखिए ये खबरें कल से बहुत डिस्कस हो गई है, क्योंकि जिस तरह से नेता तेजस्वी यादव ने लगातार कोशिश जैसे ही ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वहां पे अपने एक अन्य मार्ग स्थित एक पोलो रोड जो है उसके बगल में ही उनका एक सरकारी बंगला जो आवंटित हुआ है, वहां उन लोगों ने एक 50 बेड का अभी
कोविड केयर सेंटर के नाम से एक व्यवस्थाएं की है। हालांकि वहां पर सिर्फ बेड की व्यवस्थाएं है और इसके अलावा ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं की जा रही है। इसके अलावा वहां पर जो आरजेडी के जो चिकित्सा प्रकोष्ठ के जो लोग हैं जी, उन लोगों ने व्यवस्थाएं मुकम्मल करने के लिए ये 50 बेड की व्यवस्था की है। लेकिन ये एक तरीके से सरकार को आईना दिखाने के बराबर है, जो कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार कह रहे थे कि बिहार के अंदर काम नहीं हो रहा है और यदि आपाधापी है तो आप हमारे इस सरकारी बंगले का इस्तेमाल कोविड केयर सेंटर के रूप में कर सकते हैं। जी। तो पहले तेजस्वी यादव ने जब इस कोविड केयर सेंटर के बारे में बताया तो सरकार की तरफ से अभी तक कोई आदेश नहीं आया है कोविड सेंटर बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार को उन्होंने एक चुनौती दी है और बताने की कोशिश की है कि कोरोना के संकट में सरकारी बंगले को भी आप अस्पताल का रूप दे सकते हैं, बिहार के उन मरीजों का इलाज कर सकते हैं जो इस वक्त जिनको जरूरत है बेड की, जिनको बेड नहीं मिल रहा है। तो ये नेता प्रतिपक्ष में एक कोविड केयर सेंटर से दो निशाना साधा है, एक सरकार के ऊपर, एक सरकार के स्वास्थ्य विभाग के ऊपर। तो दोनों तरफ से सरकार की नाकामी को ये दर्शाता है इनका ये कोविड केयर सेंटर, जहां ये कहते हैं सरकारी दावों की जो पोल खोल रहे हैं, ये कोविड केयर सेंटर इन सरकारी दावों की पोल खोलती है। हकीकत है जिसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष की तरफ से ये व्यवस्थाएं की गई है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार इस कोविड केयर सेंटर को कितना और किस रूप में एडॉप्ट करती है, इसको लेती है नहीं लेती है। हालांकि मंगल पांडे ने साफ कर दिया कि ये एक महज पॉलिटिकल स्टंट है। जनाधिकार जो विपक्षी पार्टियां हैं, तमाम पार्टियों के नेताओं ने भी कहा कि ये ऐसी घड़ी में जब तेजस्वी यादव जान रहे हैं कि बिहार के अंदर कोरोना का एक लहर खत्म होने के कगार पर है, तब जाकर के उन्होंने अपने इस आवास को कोविड केयर सेंटर का नाम दिया। अगर उनको देना ही था तो पहले देते जिस समय पीक आवर था। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर, एक नई राजनीति, एक नई सियासत कोविड केयर सेंटर को लेकर के पिछले 24 घंटे में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से खोला जा रहा है सरकारी आवास में कोविड केयर सेंटर, कहीं ना कहीं सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की जा रही है आपके द्वारा। जिस तरीके से कहा जा रहा है नेता प्रतिपक्ष का टेक ओवर ये प्लान है, कोरोना काल में सरकारी आवास में ये कोविड केयर सेंटर खोलने की बात की जा रही है। इसी खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बीजेपी से विनोद जी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा सरकारी आवास में ये कोविड केयर सेंटर खोलने की बात की गई है, साथ में कहा गया है कि अब सरकार इसको संचालित करे, तो क्या आपको लगता है कि इस पर भी ये राजनीति की जा रही है? देखिए, कहीं कोई राजनीति नहीं हो रही है जी। एक कहावत है, आप जानती हैं कि क्या वर्षा जब कृषि सुखान। जब एक ग्राफ गिरने लगा 14.77 से गिर करके 4.3 पर आ गया कोरोना का संक्रमण दर बिहार में, सरकार के अथक प्रयास से सारी चीजें व्यवस्थित कर ली गई। शुरुआती दौर में थोड़ी असुविधा हुई थी। अभी हमारे पास 786 बेड खाली हैं। जो केयर सेंटर की बात हो रही है, पटना में केवल हमारे पास खाली है बेड, जो किस पर कोई नहीं है उस पर रहने वाला, कोई इलाज कराने वाला, पूरे जिलों में है खाली। तो अब तेजस्वी जो नाटक नहीं तो क्या कहा जाएगा। जब ये करना था 2 महीना पहले करते, 1 महीना कर ले तो हम लोग स्वागत करते। दूसरा पक्ष उनका यह है कि कानूनी रूप से गलत कर रहे हैं। वो उनका व्यक्तिगत आवास नहीं है, वो सरकारी आवास है। उसके लिए सरकार से परमिशन लेता है। कोई भी काम करने के पहले आपको परमिशन लेना पड़ता है। आप भाड़े पर चाहे कहीं से उठा कर लाकर बेड लगाए तो हॉस्पिटल तो थोड़ी ही हो गया। वो तो अपना मजाक खुद कर रहे हैं, अपने ज्ञान को दर्शा रहे हैं। निश्चित रूप से उनको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उनके पास दर्जनों मकान है पटना में, बड़े बड़े फार्म हाउस हैं। अगर इतना ही दिलदार थे, इतना चाहते थे बिहार की जनता की भलाई, तो उसमें आप लगाते, हम लोग स्वागत करते। तो आप अपना मजाक खुद उड़वा रहे हैं। आप इतने बड़े पद पर है, प्रतिपक्ष के नेता हैं, पूरे बिहार की नजर है, और आप खुद हाशिए पर चले जाते हैं छोटी छोटी बात करके। जैसे दिल्ली में हमारे पप्पू जी एक बड़े हैं, आप छोटे पप्पू के रूप में उभर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सारी चीजों का अध्ययन कर लीजिए, अपने सलाहकारों से राय लीजिए। काम करने के पहले मेरा सुझाव होगा तेजस्वी, ये आप अपना भल पिटवा रहे हैं। जब यह पानी सूख रहा है, पानी पूरी तरह से निकल रहा है बाढ़ का, तब आप आए हैं कि हम बचाने चले हैं, लोगों को छानने चले हैं जाल लेकर के। तो ये बहुत बड़ा मजाक है बिहार के साथ। आप कहीं सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं। आपके विधायक इक्के दुक्के हैं, इक्के दुक्के विधायक कहीं नजर आ रहे हैं। आप कहते हैं सारे विधायक खड़े लगे हुए हैं। सरकार हमारी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, अब पूरा स्वास्थ्य विभाग दिन रात 24 घंटे काम कर रहा है, और आप उसको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। बिहार को
पूरे देश में बदनाम करना चाहते हैं। बिहार की नाकामी को केवल गिनाते हैं। जो अच्छे काम हुए इतने कम समय में हमने सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर और उनके सहयोग से। बिहार में आज ऑक्सीजन का सरप्लस व्यवस्था है, रेमडेसिविर की सरप्लस व्यवस्था की गई है और सारे जो संसाधन है पूरे हो चुके हैं। बिहार तीसरे चरण का जो आने वाला है लहर, उसकी तैयारी में जुट गया है। बच्चों के लिए हम पेड़ लगा रहे हैं सभी हॉस्पिटलों में। तब इस तरह की बात हो रही है तो इसको मजाक नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? उन्हें बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए तेजस्वी जी को इस तरह के भद्दे मजाक के लिए। तो क्या जिस तरीके से सरकारी आवास में कोविड केयर सेंटर खोलने की बात की जा रही है, सरकार को इस पूरे बात की जानकारी नहीं थी? नहीं, कहीं नहीं है, कहीं लिखित देना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है। एक यहाँ गाय भी रखना होगा, कोई जानवर भी या कोई भी एक्स्ट्रा काम करते हैं उस आवास पे तो सरकार से परमिशन चाहिए। आपने कहीं कोई सरकार को जानकारी नहीं दी है। आप अपने सलाहकारों जो उससे दर्शाता है कि आपके अच्छे सलाहकार नहीं है, आप और मैंने कहीं ना कहीं फंसा देंगे ऐसे सलाहकार रहेंगे तो। सरकार चाहे तो आप पर FIR कर सकती है। आप कैसे उपयोग करेंगे हॉस्पिटल के रूप में सरकारी आवास का बिना परमिशन के? तो सरकार ऐसा नहीं करेगी क्योंकि अज्ञानता में आप कर रहे हैं। आपकी अज्ञानता को माफ करेगी सरकार। लेकिन आगे से आग्रह है तेजस्वी जी कि कोई काम करने से पहले 4 लोगों से राय ले लीजिए क्या करने जा रहे हैं हम। लेकिन विनोद जी, कल आप ही के कल बीजेपी की ही तरफ से कहा गया था कि ये सराहनीय कदम है और जब नेता प्रतिपक्ष विपक्ष की तरफ से ये सराहनीय कदम की उठाया जा रहा है, जब ये पहल की जा रही है, तो क्या सरकार या फिर सत्ता पक्ष के लोग साथ नहीं दे सकते हैं जब इस तरीके का कदम विपक्ष उठा रहा है? अरे भैया, मेरी सरकार सक्षम है। मैंने कहा ना, मेरे पास बेड सरप्लस है। पटना टाउन में 786 केयर के बेड खाली हैं अभी भी। अब अपने प्रतिनिधि को भेज के, संवाददाता भेज के दिखवा लीजिए सब जगह। 8 सेंटर है पटना टाउन में, सारे बेड खाली हैं। हॉस्पिटलों में जगह खाली है। क्यों हम खोलें? जरूरत ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि आपको हम दे देते हैं, आप हमको क्यों दे देंगे? हमारे पास व्यवस्था की अभी कोई कमी नहीं है। आप अपने मकान में करते हैं। विनोद जी, अगर यहाँ पर कोई कमी नहीं है, सरकार सक्षम है, बेड खाली पड़े हुए हैं, तमाम जिस तरीके की बातें आप बता रहे हैं, अगर ऐसा वाकई में देखने को धरातल पर मिलता है तो क्यों लोगों की मौत हो रही है? क्यों वेंटिलेटर पड़े हुए हैं? क्यों एम्बुलेंस पड़ी हुई है? ऐसा है कि आप देखिए कि महामारी है, ये पूछ के नहीं आती है और कितने व्यापक रूप में आ गए, वक्ता किसी को मालूम नहीं होता। हमारे पास संसाधन सीमित है बिहार और भारत के पास। अमेरिका जैसी महाशक्ति में 14.5 लाख मौत हुए, इंडिया में 2.5 लाख के लगभग मौत हुई। हमारी आबादी है 133। लेकिन विनोद जी, अभी आपके द्वारा कहा गया था कि सरकार सक्षम है, सरकार सक्षम है, नहीं हुआ वो महामारी में। विनोद जी, अभी सरकार सक्षम है आपने कहा था, फिर इस सवाल के बाद आपने क्यों पलटी मारी? पलटी मैं अभी भी कर रहा हूँ, अभी सक्षम है। मेरे पास बेड खाली है, मैं चल के भी दिखाऊंगा आपके संवाददाता को। पहले थी हमारे पास दिक्कतें, शुरुआती दौर में हमको दिक्कत हुई, हमारी सरकार को दिक्कत हुई, समय पर हमें फिर धीरे धीरे सारी चीजें। विनोद जी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता आरजेडी से भी जुड़े हुए हैं भाई वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका VIP न्यूज में। धन्यवाद। वीरेंद्र जी, हमारे साथ विनोद जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। उनके द्वारा साफ तौर से कहा जा रहा है कि बीजेपी सत्ता पक्ष जो है वो सक्षम है तमाम सुविधाएं मुहैया कराने में, कोई भी कमी नहीं है यहाँ पर। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर सियासी स्टंट आरजेडी की तरफ से खेला जा रहा है? और जिस तरीके से सरकारी आवास में ये कोविड केयर सेंटर खोले गए हैं, सबसे बड़ी चीज है कि लाखों लोगों की मौत हो गई और ये देशद्रोही लोग देश पर राज कर रहे हैं, बिहार पर राज कर रहे हैं। देशद्रोही लोग हैं जो 1 साल पहले कोरोना आया था, उसमें कसम खाया था लोग कि ये करेंगे वो करेंगे, विधायकों का सारा फंड ले लिया और इस बार भी सारा फंड ले लिया और क्या हुआ? कोई उपाय हुआ क्या? कहीं ऑक्सीजन के बगैर लोग मर रही। जिस प्रदेश में जो धरती पर मानने वाले लोग हैं कि धरती का ये भगवान है, 89 लोग, सरकारी आंकड़ा है, 89 डॉक्टर की मौत हो गई है कोरोना से। क्या इंतजाम किया है सरकार ने? कितने MLA मर गए, MLC मर गए, बड़े बड़े नेता मर गए, आम तो लाखों लोग की मौत हो गई। लाश जलाने की जगह नहीं है, गंगा में लोग लाश फेंक दे रहे हैं, शव को फेंक दे रहे हैं। सरकार टुकुर टुकुर केवल देख रही है। सरकार केवल टीवी और पेपर के माध्यम से सरकार चल रही है और ये देशद्रोही लोग देश के राज्य पर बैठे हैं और देश के साथ नाइंसाफी किया है।
इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। विनोद जी इसका जवाब दीजिए। जिस तरीके से ये देशद्रोही का आरोप लगा रहे हैं, भाई वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए, देशद्रोही कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ देख रही है, लोग यहाँ मर रहे हैं, सरकार सक्षम नहीं है, इस तरीके की बात कह रही है। देखिए भाई वीरेंद्र जी काफी सीनियर राजद के लीडर हैं, वो मुख्यमंत्री स्तर के लीडर तेजस्वी जी की जगह उनको होना चाहिए था वहां का नेता प्रतिपक्ष, लेकिन दुर्भाग्य है कि उस पार्टी में रहकर वही संस्कार उनको मिल गया है, यही बातें करके यही अपेक्षाएं हम लोग को, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। चूंकि देशद्रोह क्या होता है सब लोग जानते हैं, और इन्होंने अभी भी भागलपुर दंगे के मुख्य रूप के साथ सरकार चला रहे हैं, कितने दंगे हुए इनके शासन काल में पूरा देश में रिकॉर्ड है। तो ये बातें इस तरह की नहीं करें, अभी आपदा का समय है, अभी मिलजुल कर काम करने का, नाटक के लिए मना करें अपने नेता को। अब नाटक कहना कोई गलत नहीं है, क्योंकि जब कृषि सूख गया था पानी लेके आ रहे हैं और सारी बातें वही कर रहे हैं उल्टी। तो आप 2 महीना पहले करते हमें खुशी होती, बिहार की जनता को खुशी होती, आपको भी वीरेंद्र जी कहने में अच्छा लगता भाई वीरेंद्र कि हमने कर दिया है। तो आप जब हमारे पास संसाधन उपलब्ध है, ज्यादा है, आपके यहाँ संसाधन उपलब्ध होता तो लाखों लोग की मौत नहीं होती। आप सारा पैसा खपत ले रहे हैं, विधायकों के फंड का जो जनता का पैसा होता है सारा पैसा खपत ले रहे हैं, और अपने बचने के लिए अपने विधायकों को तो आप बचा नहीं पा रहे हैं। आम आवाम को छोड़िए, आपके ही दल के लोग, कई लोग मर गए, कोरोना से गुजर गए, एमएलसी और विधायक। वीरेंद्र जी कोरोना से तो बीजेपी के भी कई लोगों की मौत हुई है, देश ही नहीं, राज्य ही नहीं, विदेशों में भी लोगों की मौत हो रही है। और हाई कोर्ट के दिशा निर्देश देती थी, तब आप काम करते थे, तभी आपसे काम नहीं हो पा रहा है। वाह सरकार, आप लोग को तो टुल्लू भर पानी में डूबकर अपना जान दे देना चाहिए। जिसके कारण ये हादसा हुआ, इसके लिए आप लोग जिम्मेवार है, विपक्ष जिम्मेवार है इन वोटों के लिए। जिम्मेवार विपक्ष जिम्मेवार है, पैसा मेरे पास है, शासन मेरे पास है कि जिम्मेवार हम लोग हैं। हम लोग जितना चाहिए था सरकार को सहयोग करना, उतना सहयोग हम लोग ने किया है और आगे भी करेंगे। लेकिन आप लोग आशीर्वाद हैं और देशद्रोही हैं, देश का सारा पैसा विदेशों में जमा कर रहे हैं, और अडानी अंबानी को पता नहीं कौन सा संपत्ति बनाना चाहते हैं कि क्या बनाना चाहते हैं। और ये सुई जो आया है, वो जो इंजेक्शन, ये सब नकली इंजेक्शन है। जो जो इंजेक्शन लिया है उनकी मौत हो गई है जी। ये सब नकली इंजेक्शन है, नकली इंजेक्शन है, ये नकली इंजेक्शन है, मोदी ब्रांड इंजेक्शन है। और विनोद जी जो वेंटिलेटर रखे हुए हैं, 207 वेंटिलेटर जो रखे हुए हैं, जो वेंटिलेटर चलाने वाले नहीं है, यहाँ पर जो कमियां यहाँ देखने को मिल रही है, कब तक ये कमियां दुरुस्त हो जाएंगी? वेंटिलेटर को चलाने वाले कब तक आ जाएंगे? क्या जब तीसरी लहर आ जाएगी तब तक हायरिंग होगी यहाँ पर? देखिए मैंने कहा ना कि वैक्सीन के खिलाफ इन लोगों ने कहा कि भाजपा की वैक्सीन है, अभी ये कह रहे हैं कि ये वैक्सीन लेके लोग मर रहे हैं, तो देशद्रोही कौन है स्पष्ट हो रहा है। विनोद जी सवाल वेंटिलेटर को लेकर है कि वेंटिलेटर जो रखे हुए हैं, 207 वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं, सील पैक रखे हुए हैं वेंटिलेटर, कब उनको चलाने वाला मिलेगा? कब वेंटिलेटर शुरू हो पाएंगे? के लिए आपको भी जानकारी है, 3 बार विज्ञापन निकाले गए हैं, उसके लिए उपयुक्त नहीं उम्मीदवार मिल रहे हैं, बाहर से ये इनके जाति के लोग नहीं पढ़ पाए हैं वेंटिलेटर चलाने वाला, इसलिए बहाली नहीं हो पाई है। मैं साफ तौर पर ये आरोप लगा रहा हूँ। व्यवस्था कर ली जाएगी। कब तक व्यवस्था होगी? जब तीसरी लहर आ जाएगी, लोगों की मौतें होने लगेंगी और आंकड़ा बढ़ जाएगा, क्या तब होगी? पता नहीं कौन रहेगा, वो क्या तब हायरिंग होगी वहां पर? वीरेंद्र जी जिस तरीके से सक्षम तो बता रहे हैं विनोद जी सत्ता पक्ष को कि सरकार सक्षम है, तमाम जो असुविधाएं हैं यहाँ नहीं होंगी, बेड खाली पड़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद में ही विनोद जी कह रहे हैं कि सक्षम है सरकार, और फिर कहते हैं कि जल्दी हायरिंग कर ली जाएगी। कब तक ये हायरिंग होगी? हेलो जी वीरेंद्र जी। हाँ वीरेंद्र जी जिस तरीके से विनोद जी साफ तौर से बता रहे हैं कि सरकार सक्षम है, धरातल पर जो सुविधाएं हैं वो सरकार ने दी है। सरकार सक्षम रहती तो इतने लोगों की मौत नहीं होती। रोज मौत की दौड़ चल रही है। जहां जिस प्रदेश का 89 डॉक्टर मर गया हो, उस प्रदेश का क्या हाल होगा बताइए। आम आवाम कितने मरे होंगे? रिकॉर्ड के अनुसार उससे 10 गुना लोग गुजरे हैं जिनकी मौत हुई है कोरोना काल में।
हमारे क्षेत्र में सैकड़ों लोग की मौत हो गई है। हमारे मनेर विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों लोग की मौत हो गई, कोई देखने वाला नहीं। वीरेंद्र जी, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी अनदेखी कर रही है सबकी? जिस तरीके से मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, क्या इसमें बीजेपी के लोग शामिल नहीं है जिनकी मौत हो रही है? केवल पैसा हपच रही है, खा रही है, भ्रष्टाचार का आलम है। ये एमएलए एमपी मरे हैं, विधायक मरे हैं, किसी की मौत हो सकती है इस महामारी में। जी वीरेंद्र जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं सैकड़ों लोग मरे हैं, उसमें बीजेपी के लोग भी शामिल हैं। सिर्फ बिहार में नहीं, सिर्फ झारखंड में नहीं, देश के तमाम राज्यों में मौतें हो रही हैं। दल के लोग भी की मौत के मुंह में गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी एक आदमी विशेष का। तो देशद्रोह का आप आरोप लगा रहे हैं विनोद जी, साफ तौर से सत्ता पक्ष पर देशद्रोह का आरोप लग रहा है। कोरोना तो उसके लिए उपाय करना चाहिए था ना, बेड बढ़ाना चाहिए था ना, हॉस्पिटल बनाना चाहिए था। ये लोग म्यूजियम बना रहे हैं, मूर्ति बना रहे हैं, राम मंदिर बनना चाहिए। मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन राम मंदिर में सारा पैसा जा रहा है। अरे हॉस्पिटल बनाओ यार, हॉस्पिटल बनाओ, रहेगा जान तो राम मंदिर बनेगा। राष्ट्रपति के मुंह में पेशाब करने, पुतले पर पेशाब करने वाले लोग हैं, क्या बातें करते हैं? देशद्रोही की क्या सीमा है? ये लोग जो है राम का नाम लेकर बदनाम कर रहा है। इन्होंने राष्ट्रपति के मुद्दे पर पेशाब करने का काम किया है। क्या बात करते हैं? जनता इन पापियों को बचने नहीं देगा। अब वीरेंद्र जी, विनोद जी, मुद्दे से आप लोग नहीं भटकिए। वीरेंद्र जी, कुछ कर्म कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए। वीरेंद्र जी, सरकारी आवास में कोविड केयर सेंटर खोला जा रहा है और विनोद जी के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव के द्वारा परमिशन नहीं ली गई है सरकार से। सेंटर रखते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, तो मेरी इच्छा है और सरकार उस पर अमल करना चाहिए और सरकार को उसको टेक ओवर करना चाहिए। वीरेंद्र जी, लेकिन सरकारी आवास में कोविड केयर सेंटर खोला जा रहा है और सरकार को ही इसकी जानकारी नहीं है। अच्छी पहल है, अब सबको करना चाहिए, सब मंत्रियों को भी अपने फ्लैट में ये सब करना चाहिए। लेकिन सरकारी आवास में खोला जा रहा है वीरेंद्र जी, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सरकारी आवास में खोला जा रहा है और सरकार को इसकी जानकारी नहीं है। या हूँ तो उसमें क्या दिक्कत है? ये पीएमसीएच उनके ये है क्या, उनका लगाया हुआ है क्या बाप का? एनएमसीएच उनके बाप का लगाया हुआ है कि सरकारी संपत्ति है, सरकार की संपत्ति में सारे लोग का हक होता है। लेकिन सरकार को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। हॉस्पिटल खोलते सरकार उसको लेना चाहिए उसको। अब विधानसभा ये सरकार को एक मिनट भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। विनोद जी, वीरेंद्र जी से एक सवाल है। वीरेंद्र जी, इसका जवाब दीजिए कि सरकारी आवास में जब कोविड केयर सेंटर खोला जा रहा है तो सरकार को इसकी जानकारी क्यों नहीं है? आप मैंने ये इंतजाम किया है, आप उसको टेक ओवर कीजिए। मैं जानकारी दे रहा हूं, अगर कोई जानबूझकर जानकारी नहीं ले रहा है तो उसकी गलती है। ये तो जान रहा है कि अगर तेजस्वी यादव घूमेंगे आग लग जाएगा, इसलिए तेजस्वी यादव घूमे नहीं, इसलिए ये लोग उपाय कर रखे हैं। हम लोग स्वागत करते हैं, रेड कारपेट बिछाते हैं, मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, लोग का जायजा ले रहे हैं, रोड पर शीशा बंद करके घूम रहे हैं रोड पर। अरे हॉस्पिटल में जाओ यार, देखो जायजा लो। कर रहे हैं तेजस्वी जी, पटना में है कहाँ? वो तो दिल्ली हॉस्पिटल में घूमो, वहीं से फेसबुक का ट्विटर चला रहे हैं। तो कहिए कि सड़कों पर घूमे, देखें दुख दर्द देखें, हॉस्पिटल में जाएं। भाई जी, आप कोई हॉस्पिटल में जा नहीं रहा, रोड पर शीशा लगा के घूम रहा है। वीरेंद्र जी, विनोद जी को बोलने दीजिए। विनोद जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सरकारी आवास पर हक है उनका और वो सरकारी आवास में खोल रहे हैं, सरकार के अधीन ही वो कर रहे हैं कोविड केयर सेंटर। देखिए, अधूरा ज्ञान वाली बात है, जबरदस्ती नहीं सब कर सकते हैं। हमसे बड़े हैं उम्र में भी और पद में भी, सीनियर है, लगातार विधायक रहे हैं, लेकिन इस तरह की बातें करके अपनी भी हंसी उड़ा रहे हैं, अपनी पार्टी की हंसी उड़ा रहे हैं, अपने नेता की हंसी उड़ा रहे हैं। जो काम उनका नेता कर रहे हैं उसमें हाँ में हाँ मिला रहे हैं। स्वाभाविक है, नहीं करेंगे तो उस पार्टी में रहने का हक नहीं इनको है, क्योंकि किसी भी काम के लिए परमिशन लेना पड़ता है सरकारी आवास में। कल तो ये कहेंगे विधानसभा भी मेरा है, इसमें हम गाय बांध देंगे, सचिवालय में जाके गाय बांध देंगे, ये तो कोई बात नहीं ना हुई, ये तो जबरदस्ती वाले थेथरोलॉजी वाली बात। विनोद जी, वीरेंद्र जी से इसका जवाब ले लेते हैं। वीरेंद्र जी, साफ तौर से कहा जा रहा है विनोद जी के द्वारा कि सरकार से परमिशन लेने की जरूरत होती है अगर सरकारी आवास में कुछ भी काम होता है, चाहे वो कोविड केयर सेंटर खोलने की बात हो या फिर कुछ भी, जब सरकारी आवास में एंट्री करता है उसकी परमिशन सरकार से लेनी जरूरी होती है। तो क्या तेजस्वी यादव को इसकी जानकारी नहीं थी? क्यों सरकार को अवगत नहीं कराया गया? सरकार
को सूचना दिया है कि इसको आप टेक ओवर करे सरकार। मैं ये सामान दे रहा हूं, सरकार टेक ओवर करे। मैंने बेड की व्यवस्था कर दिया है, मैंने खाने पीने का भी व्यवस्था कर दिया है, हमने ऑक्सीजन का व्यवस्था किया है, तो दवा क्या का डॉक्टरों की व्यवस्था भी कर दी है तेजस्वी यादव ने यहाँ पर? बस यही कहा कि देशद्रोहियों के हाथ में सरकार है, जनता की जान नहीं बचने देगा ये लोग। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी। भाई वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आरजेडी से, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए थे। इस तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि विनोद जी के द्वारा जिस तरीके से कहा गया है कि सरकारी आवास में कोविड केयर खोला गया है, तो सरकार को इसकी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन इसकी जानकारी सरकार को नहीं दी गई है। तो नेता प्रतिपक्ष का ये टेक ओवर प्लान है, सरकार के अधीन करने की बात सरकारी आवास में जो कोविड केयर सेंटर खोला जा रहा है उसकी कही जा रही है। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या ये एक राजनीति की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार सक्षम है, तमाम सुविधाएं दे रही है, लेकिन आरजेडी साफ तौर से देशद्रोह का आरोप लगा रही है, कह रही है कि सुविधाएं नहीं है। और हालांकि हमारे सहयोगी धरातल पर रहकर जमीनी हकीकत देखते हैं, जो कि वीआईपी न्यूज़ आपको दिखाता है। हमारे सहयोगी कुमार गौतम भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सरकारी आवास में कोविड केयर सेंटर खोलने की बात जो की जा रही है, अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या मोड़ अब ये लेता है। वीआईपी न्यूज़ के खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।